जय श्री कृष्ण। गीता का दूसरा अध्याय 38वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से जो बात कह रहे हैं, ये बात आप ये समझिए कि ये बात ऐसी है कि किसी के जीवन का सिद्धांत बन सकता है, क्योंकि भगवान कृष्ण कह रहे हैं सुख दुख समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैव पापम वाप्स्यसि। कह रहे हैं अपने कर्तव्य के लिए युद्ध करो। इसलिए युद्ध मत करो कि ये तुम्हारे दुश्मन है, इसलिए भी युद्ध मत करो कि तुम्हें ये प्रेम करते हैं या तुमसे ये ईर्ष्या करते हैं। इसलिए भी युद्ध मत करो कि ये आपका कोई पर्सनल कोई नुकसान किया है इन्होंने। इसलिए युद्ध करो क्योंकि ये धर्म युद्ध है। और धर्म का मतलब होता है, धर्म का दूसरा मतलब जो गीता समझाती है वो समझाती है कर्तव्य। भगवान कह रहे हैं अपने कर्तव्य के लिए युद्ध करो। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय को समान भाव से समझो। ज्यादा सुख दुख में, हानि लाभ में, जय पराजय में पड़ोगे तो तुम अपना कर्तव्य पूर्ण नहीं कर पाओगे। इसलिए अपना कर्तव्य निभाओ, तुम कभी भी पाप के भागी नहीं बनोगे। ये संदेश है जीवन के लिए, उनके लिए, उन युवाओं के लिए, उन बच्चों के लिए जो कि अपने जीवन में संघर्ष करते हैं और उन्हें कहा जाता है कि फल की इच्छा मत करो, फल की इच्छा मत करो। गीता को अपने तरीके से लोगों ने घुमा घुमा के बनाया, लिखा, जैसे मन आया वैसे लिखा, कुछ कुछ नए नए सिद्धांत निकाल लिए उसी को पढ़ के। जो ये श्लोक है अब ये पढ़ा जाए और इसे समझा जाए तो शायद समझ में आएगा कि कर्तव्य के लिए युद्ध करो। युद्ध का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को मारो काटो। युद्ध का मतलब हमारे जीवन में ये है कि जो आपका संघर्ष आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है उस संघर्ष को पूरा करो और उसमें विजय की चेष्टा करो। विजय की चेष्टा हर एक युद्ध का लड़ने वाला करता है, आखिरी दम तक करता है। हमें भी विजय की चेष्टा करनी है, हमें भी जीवन में इसको उतारना है कि अपने कर्तव्य के लिए दिख रहा है कि मेरे से अभी मेरी तैयारी नहीं है, मेरी एग्जाम की तैयारी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना समय मुझे मिला, पहली बात कि पहले जो समय मिला वो खराब क्यों हुआ, आप कर्तव्य के लिए दृढ़ नहीं थे। पर अगर आज आपके पास समय है तो आप उस कर्तव्य के लिए लड़िए, उसके लिए संघर्ष करिए और अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। और अर्जुन से क्या कहा? अर्जुन को तो भगवान ने पहले आत्मा समझाई, आत्म तत्व समझाया। आत्म तत्व समझाने के बाद फिर यह समझाया, क्योंकि सांख्यवाद चल रहा है। इस जो अध्याय है, दूसरा अध्याय पूरा का पूरा सांख्य योग है, सांख्य योग। लेकिन भगवान पहले तो ये समझाया, सांख्य समझाते समझाते फिर अर्जुन से बोला तुम क्षत्रिय हो, अगर तुम नहीं लड़ोगे तो तुम्हारे शत्रु तुम्हारा मजाक बनाएंगे। और अब क्या कह रहे हैं कि सुख दुख को एक तरफ रखो, हानि लाभ को एक तरफ रखो, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरा भक्त जो है यथा लाभ संतोषा। यथा लाभ संतोषा का मतलब जितना लाभ है जैसा है। लेकिन भगवान का भक्त, जो सच्चा भक्त है, वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता, अपने कर्तव्य को सहर्ष स्वीकार करता है और उसमें मेहनत करता है। जय श्री कृष्ण।